हाय गाइस। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। एक दो हफ्ता बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आज टाइम मिला है। और आज मतलब मैं इस ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर चला गया था। इतना बिजी था मैं, इस पर फोकस कर नहीं पा रहा था, इतना टाइम नहीं दे पा रहा था इसको। मेरे लिए भी न्यू है अभी की एनालिसिस, और आप सबके लिए भी न्यू एनालिसिस ही है जो मैं कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। आज जितने पेयर ट्राई करूँगा मैं अभी अपने सभी पेयर्स को टाइम दे पाऊँ। एक दो दो तीन घंटे की वीडियो में हो सकती है ये, आई थिंक। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैड जेपीवाई में हूँ, कैड जेपीवाई। और जैसे कि मैं इसे देख रहा हूँ, जैसे कि चार्ट मुझे बता रहा है कि इस हायर हाई के बाद एक ड्रेस डाउन आया, एक ड्रॉ डाउन आया और अच्छी सेलिंग हुई। इस पॉइंट, इस एरिया पर अच्छी सेलिंग आई। फिर प्राइस मतलब जो ट्रेंड था वो बियरिश ट्रेंड हो गया, और फिर प्राइस ने हायर हाई हायर लो, ये हायर लो क्रिएट करा। इस हायर लो का काम क्या था? इस लो को ब्रेक करना, वो इसने ब्रेक करा। ठीक है, ये हमारा हायर लो, ये हमारा लोअर लो। ठीक है, बट हम इतने पीछे की जानकारी नहीं देखेंगे। ठीक है, हम अभी की देखें तो हमारा ये एक हाई था, ये हमारा हाई तो ये था, बस एक लिक्विडिटी स्वीप है। हमारा हाई ये था, ये नीचे आया, लोअर हायर लो क्रिएट हुआ, फिर प्राइस अप गया, फिर एक लोअर लो क्रिएट, हायर लो क्रिएट हुआ, फिर एक हायर लो क्रिएट हुआ, फिर एक लोअर लो क्रिएट हुआ, और इस लोअर लो ने इस हायर हाई को ब्रेक करा। समझे? इस लोअर लो ने इस हायर हाई को ब्रेक करा। उसके बाद हमारे पास ये हमारी रेंज थी। दिस इज़ माय रेंज। अगर मैं देखूं तो ये मेरी रेंज है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ देखी जाएगी। ये मेरी डे की रेंज है। डे की रेंज कैसी है? बुलिश रेंज है मेरी डे की। अब इस बुलिश रेंज में हमारा 0.5 ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है अपना पुल बैक। एंड अगर हम 4 आवर को भी देखें तो 4 आवर का भी एक बुलिश ट्रेंड ही अभी चल रहा है, बुलिश ट्रेंड ही है। अब मेरे को कंफर्मेशन किस चीज़ की है? मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस इस जोन पे आ जाए, इस जोन पर प्राइस आ जाए। ये मेरा गोल्डन एरिया है कि प्राइस इस जोन पर आए और मैं उसको बाय करूं एंड टारगेट अपना ये रखूं। बट ये ट्रेड बहुत लंबी हो जाएगी और मैं इतना लंबी ट्रेड्स ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करता। मैं अपना टारगेट ये रखने वाला हूँ। ये मेरा कैड का जो ट्रेडिंग प्लान है वो है कि मैं कैड जेपीवाई में क्या प्लान कर रहा हूँ आगे का, तो वो ये है। अब चलते हैं अगले पेयर पर, न्यूजीलैंड जेपीवाई। न्यूजीलैंड जेपीवाई में देखें तो वन डे पर जाते हैं। वन डे पे मैं जब जाता हूँ, आपको वीक से समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो था, कंसोल कर गया था बीच में। देखो यहाँ पर हायर हाई क्रिएट हुआ और फिर यहाँ पुल बैक लिया। बस इस पुल बैक का काम क्या था? इस हाई को ब्रेक करना, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। यहाँ पर एक हायर लो बनता है और ये हायर लो एक लोअर लो फॉर्म करता है, ये लोअर लो एक हायर लो फॉर्म करता है, ये हायर लो एक लोअर लो फॉर्म करता है। यहाँ तक जो मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक ये बात बीरिश ट्रेंड की थी, यहाँ तक ये बीरिश ट्रेंड था। बट ये लोअर लो इस हायर लो को ब्रेक करके एक हायर हाई बना देता है, एंड ये हायर हाई
इस लोअर लो को ब्रेक करके एक लोअर लो बना देता है। अभी आपको वीक से ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि वीक है, बट देख सकते हो यहाँ भी कितना लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और यहाँ भी। सो अभी प्राइस क्या है, अभी प्राइस बीरिश है, ठीक है, अभी प्राइस बीरिश है। ये लिक्विडिटी स्वीप है जो यहाँ पर हुआ है अकॉर्डिंग टू वीक, ये लिक्विडिटी स्वीप है। अब मेरे को एक बीरिश रेंज मिली, मेरी पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक मेरा सप्लाई जोन है, ये रहा, और इस सप्लाई जोन को अगर मैं 4 आवर से अलाइन करता हूँ तो 4 आवर अभी मेरा फिलहाल बुलिश है। मैं किस चीज़ का वेट करूँगा, मैं वेट करता हूँ कि जब प्राइस अपना कुछ ऐसा जोन तोड़ेगा, ऐसा ये ब्रेक कर दे, तो मैं यहाँ भी एंट्री ले सकता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो हाँ, अगर प्राइस ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि इस हाई के बाद इस पुल बैक ने इसे ब्रेक करा है। तो हाँ, मैं यहाँ इजीली एक एंट्री ले सकता हूँ। एंट्री अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या होगी, तो मेरी एंट्री, ये मेरा एसएल, एक सेकेंड, ये मेरा एसएल और मेरा टारगेट आप देखो ये हो सकता है, ये मेरी ट्रेड हो सकती है इसमें, किसमें, न्यूजीलैंड जेपीवाई में मेरी ट्रेड ये बन सकती है अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर बताता है, उस हिसाब से मेरी एनालिसिस देख के कि हाँ ये ट्रेड बन सकती है। और अगर मैं ऐसा करूं भी तो ऐड अलर्ट लगा सकता हूं, मैंने अलर्ट लगा दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेड ऐसा मेरे को दे सकती है। मैं अभी इस कंफर्मेशन से पहले ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जिसने वीडियो देखी होगी वो ये ट्रेड ले लेगा। और अभी हाँ, मैं इसे टेलीग्राम पर शेयर भी करूँगा। सो अब जाते हैं AUD JPY में। AUD JPY में देखते हैं। तो जैसे हमें दिख रहा है कि डे बेरिश है। क्यों बेरिश है? जब मैं उस पे जाता हूँ, 1 वीक पे जाता हूँ, यहाँ देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये हायर हाई स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये इस हायर लो को ब्रेक कर देता है और एक लोअर लो बना देता है यहाँ पर। सो हम डे की हमारी जो ये है ना, ये हमारी डे की रेंज है। दिस इज माई डे रेंज, ठीक है, ये मेरी डे की रेंज है। एंड एक सेकेंड, ये मेरी वीक की रेंज है, सॉरी, ये मेरी वीक की रेंज है। एंड ये है मेरी डे की रेंज, क्योंकि यहाँ एक पुल बैक आया, एक हायर लो बना और फिर उसने लोअर लो क्रिएट करा, तो मेरी डे की रेंज ये है। अब मेरे को पता चला कि मार्केट बेयरिश है, वीक भी बियर है, 1 डे भी बियर है, पर 4 आवर बुलिश। वाई? कि वो अपना पुल बैक ले रहा है, ठीक है, पुल बैक मतलब पुल बैक की वजह से वो बुलिश है। और इसका भी सेम पीछे वाले पेयर से, न्यूजीलैंड JPY से रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आप कह सकते हो इसका भी है, ठीक है। तो इसका भी मैं ऐसा ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जो मेरी ट्रेड ऐसी बने, ठीक है। अभी देखा जाए तो हाँ, ये ट्रेड मेरे को, मैं इसको अच्छे से कंफर्मेशन हो कर ही ट्रेड लूँगा, जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा। कंफर्मेशन आएगी तो मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अगले पेयर पर चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया हो तो। GBP AUD, यहाँ पर एक लो, ये ट्रेड मेरे को मिल गई। एक ट्रेड आपको ये मिलेगी अब यहाँ पर, ये ट्रेड। मैं बस एक बार कंफर्मेशन ले लूँ कि क्या ये ट्रेड सही है। देखो, पहला मेरे पास मेरा डे बुल है, ओके, 4 आवर
मेरा बेयरिश है। क्यों? क्योंकि पुल बैक वो कर रहा है और वैसे भी उसका ट्रेंड बेयरिश है। अब मैं यहाँ से ट्रेड कैसे लूँगा? जब मेरे को यहाँ पर सी एच मिलेगा ना, इस एरिया में मेरे को सी एच मिलेगा, और मेरा जो ये है अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ से यहाँ है, तो मैं इस एरिया तक तो ले लूँगा ट्रेड। ये अगर मेरे को ये ट्रेड लेनी है तो मैं इस एरिया तक देखूँगा, क्योंकि ये एक प्रीमियम ट्रेड मिलेगी फिर मेरे को। सो मैं ये ट्रेड ज़रूर देखूँगा कि मैं ये ट्रेड लूँ। इस ट्रेड में एंटर हूँ मैं। अब नेक्स्ट यूरो ए यू डी। यूरो ए यू डी में ट्रेंड डे का जो है बुलिश ट्रेंड है। डे अपने पुल बैक पर गया है, ठीक है। पुल बैक पर जाकर 4 आवर में इस पीओआई में 4 आवर के 2 पीओआई है। पर बात यह है कि अभी 2 पीओआई है। अगर यहाँ वो सी एच करता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये तो लिक्विडिटी है और ये एक मतलब जो रियल सी एच नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने सी एच वो होता है जो एक लो, मतलब अब कैसे बताऊँ सी एच क्या होता है। दिखाता हूँ अगर मेरे को दिखता है तो, या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दिख जाएगा आई थिंक मेरे पाथ पे। अब देखो यहीं का मान लो, ठीक है। ये कैसे, ये ऐसे अप गया, फिर इसने ऐसे करा नीचे थोड़ा, फिर लिक्विडिटी स्वीप करी। तो एक सी एच नहीं था मेरे लिए, ये रॉन्ग सी एच है, ठीक है। सी एच होना चाहिए ऐसा कि ओके ये करा, मतलब सी एच कैसा होना चाहिए था, ये करा और फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो ये एक अच्छा सी एच है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं फॉलो करता हूँ। बाकी मैं ऐसा कोई, मतलब ट्रेडिंग में यार पेशेंस चाहिए और आपको कंफर्मेशंस चाहिए, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। आप कंफर्मेशन रखो और अपना पेशेंस रखो थोड़ा। तो हाँ, अभी मैंने एक इस सी एच पर अपनी नज़र लगा रखी है। जैसे मेरे को ये सी एच मिलेगा मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ। अगर ये इस पी ओ आई को रिस्पेक्ट करे तो मेरी ट्रेड हो सकती है। हाँ, मेरे को पता है ये ट्रेड थोड़ी ऊपर जा रही है, बट मैं इसके पुल बैक को ट्रेड कर लूँगा। ये मेरा एसएल, मेरा टारगेट मेरे लिए ये होगा। ये ट्रेड लंबी जाएगी, अच्छी लंबी जाएगी ये ट्रेड, कम से कम भी 2-3 हफ्तों की ट्रेड है। अगर ये जाए ना, हफ्तों नहीं सॉरी 2-3 दिन की ट्रेड जाएगी ये। मेरे को लगा मैं डे पे हूँ तो मैंने ऐसा कह दिया। तो ये ट्रेड ऐसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मैं। तो मैंने आज इतना ही एनालिसिस करा था। अब मैं ये एनालिसिस कर रहा था, जैसे आपको ये दिखता है कि डे में जाता हूँ मैं जीबीपी जेपीवाई में, तो मेरे को पता चलता है कि मेरी जो डे है वो उसकी रेंज ये है। ये मेरी डे की रेंज है, सॉरी ये मेरी वीक की रेंज है, और मेरी डे की रेंज ये है। अगर मैं जाता हूँ 4 आवर की रेंज है ये मेरी 4 आवर की रेंज है, और जो मैं आपको बता रहा था वो मेरी डे की रेंज थी। ये मेरी डे की रेंज है और ये मेरी 4 आवर की रेंज है। तो इसका भी सेम है। जब प्राइस यहाँ तक आया है, मेरा गोल्डन एरिया तो ये है, इस लाइन के नीचे मेरा गोल्डन एरिया है कि मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर मेरे को यहाँ सी एच मिलता है तो मैं यहाँ भी ट्रेड ले लूँगा, पर इससे नीचे मिलना चाहिए मेरे को सी एच। प्राइस नीचे जाए फिर सी एच दे, यहाँ ट्रेड अच्छी मिलेगी मेरे को। अगर देखी जाए तो एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी मेरे को फिर। बट यहाँ से अगर मैं इसको 15 मिनट में देखूँ तो 15 मिनट का बुलिश होना ज़रूरी है, और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 15 मिनट का बुलिश होना ज़रूरी है और अभी ऐसा हुआ नहीं है। 15 मिनट कैसे बुलिश होगा? इसको तोड़ के बुलिश होगा।
हाँ, सो जीबीपी में भी आप देख सकते हैं कि मेरी क्या अप्रोच है, एंड इनको मैंने अभी तक नहीं करा। ठीक है, यूरो यूएसडी में आऊँ तो मेरी एक ट्रेड ये चल ही रही है। ये मैं देखूँ तो मेरा वीक बीरिश है, मेरा डे भी बीरिश है मेरा, एंड मेरा 4 आवर भी बीरिश, 4 आवर बुलिश था, बट 4 आवर ने एक CH दिया, मैंने CH का वो करा। मतलब मेरे को कंफर्मेशन यहाँ इसने नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर कोई लो क्रिएट नहीं हुआ था। सबसे नियरेस्ट लो ये था, इसको ब्रेक करा, पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक करते ही मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, सो ये एंट्री मेरी यूरो यूएसडी में जो है वो है। एक और एंट्री है मेरी अभी इसमें जीबीपी यूएसडी में मैंने एंटर कर रखा है, और इसे 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन आज हो जाएंगे। 2 दिन मैंने ये 5:30 बजे, मतलब मैंने ये कब ली थी, 9:30 पे ली थी मैंने ट्रेड है। मैंने ट्रेड शायद से ना ट्रेड यहाँ ली थी मैंने ट्रेड, बट मेरे कंफर्मेशन कर रहा था तो मैं, हाँ ठीक है, मैंने ये ट्रेड यहीं ली थी, और इसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। इसमें मैंने, एक सेकेंड, इसमें मेरा कितना प्रॉफिट है, इसमें अभी मेरा 100 USD का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने रिस्क लिए रखा है 37 USD का। सो प्रिटी गुड, अभी अच्छी ट्रेड है ये मेरे लिए। और बस अब मेरा ये पेयर रह गए हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पेयर रह गए हैं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन 7 पेयर को अगली वीडियो में मैं आपको कवर करके बताता हूँ।